दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस पूरी कायनात में एक जालिम बादशाह ऐसा भी गुजरा है जो दुनिया में रहकर जन्नत बनाने का दावा किया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोइन रजवी और आप देख रहे हैं डिवाइन मिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं इस्लाम की ऐसी नॉलेजेबल टॉपिक को आपके सामने रखूं जिसको मुझे कहने में और आप लोगों को सुनने में बड़ा मजा आए। आइए बढ़ाते हैं इस्लामिक नॉलेज की तरफ एक नया और कदम। दोस्तों, ताफ्तुल अजीम में एक और रिवायत मिलती है कि आद के दो बेटे थे, एक का नाम शद्दाद था और दूसरे का नाम शदीद था। इनके बारे में मैं आपको बताने से पहले आपको आद के बारे में बताता चलूं। आद का नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है, मतलब आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आद का नसब कुछ इस तरह है। आद के बाप का नाम औस है और औस के बाप का नाम अरम है। अरम के बाप का नाम साम और साम के वालिद का नाम हजरत नूह अलैहि रहमत व रिजवान। बाकी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानता है। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आद के दो बेटे थे, एक का नाम शद्दाद था और दूसरे का नाम शदीद था। किताबों में मिलता है कि ये दोनों अपनी जबरदस्ती से अपने लोगों के बीच में बादशाह बन बैठे थे। कुछ दिन बाद शदीद तो मर गया, मगर शद्दाद अपनी ताकत और दिमाग के बलबूते पर इस पूरी दुनिया का बादशाह बन बैठा। दोस्तों, शद्दाद के बारे में किताबों में मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शद्दाद को इतनी दौलत से नवाजा था, इतनी दौलत से नवाजा था कि इसके पास 7 या 70 ऐसे ऊंट थे जिन पर इसके खजाने की चाबियां रखी रहती थी। दोस्तों, गौर से मेरे अल्फाज पर ध्यान देना। मैं ऊंट की पुष्ट पर खजाना नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऊंट की पुष्ट पर खजाने की चाबियां रखी रहती थी। अब इससे अंदाजा लगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कितना खजाना दिया रहेगा, कितनी दौलत से नवाजा रहेगा। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि शद्दाद नमरूद और फिरौन से पहले का बादशाह है। शद्दाद का एक शौक किताबें पढ़ना और लोगों से किताबें सुनना भी था। तो उसने एक दिन जन्नत का जिक्र सुना और अपनी दौलत के गुरूर में आके कहने लगा कि मैं भी ऐसी ही जन्नत, बिल्कुल ऐसी ही जन्नत इस दुनिया में भी बनाऊंगा जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताबों में किया है। इसने दूसरे मुल्क के बादशाहों से मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरे जितने भी बादशाह थे, अपनी कमजोरी की बुनियाद पर उन्होंने शद्दाद से कहा कि हुजूर, मर्जी आपकी, ये मुल्क आपका और ये दुनिया भी आपकी, आपको जो बेहतर लगे आप आगे चले, हम आपके पीछे हैं। शद्दाद ने फौरन हुक्म दिया कि मशरिक से मगरिब तक जहां कहीं सोना और चांदी है वो सब का सब जब्त कर लिया जाए, जमा कर लिया जाए। फिर राज मिस्त्री को बुलाया गया और इन सब में से 300 ऐसे कारीगर चुने गए जिनके हाथ के नीचे हजार कारीगर मौजूद थे और जो दूसरे राज्यों में जाके काम वगैरह कर आ चुके थे। ये सारे लोग मिलकर 10 साल तक पूरे मुल्क और इतराफ की जमीनों को छानते फिरे कि कहीं एक ऐसी जमीन मिल जाए जहां पर हम जन्नत बना सके। फिर इन्हें 10 साल की मेहनत के बाद एक ऐसी जगह मिली जहां खूबसूरत पहाड़, बहुत सी नहरें, सब्ज शादाब माहौल, बहुत से दरख्त और कई खूबसूरत चरिंद परिंद उस जगह पे मौजूद थे। अब यहाँ पर इन्होंने 3 मुरब्बा मील यानी 1920 एकड़ तकरीबन उतनी जगह पर इन्होंने बाग की बुनियाद डाली और बुनियाद डालते वक्त इन्होंने सोने और चांदी की ईंटों का इस्तेमाल किया। और जब चारों तरफ की बाउंड्री तैयार हो गई तो इस बाग में नहरों की तैयारी की गई और ऐसे नकली दरख्त लगाए गए जिनके तने चांदी के थे और शाखें सोने की थी। और तो और शाखों में मोती और याकूत जैसे कीमती पत्थर को जोड़ा गया और इन्हीं दरख्तों में मुश्क और अंबर बसाया गया। और इस बाग में बड़े खूबसूरत महल तैयार किए गए जो याकूत और बिल्लों से बनाए गए थे, यानी क्रिस्टल और रूबी से बनाए गए थे। और नहरों में मोती और दूसरे जवाहरात डाले गए और कई साल की मेहनत के बाद आखिरकार बाग तैयार हो गया और शद्दाद को खबर दी गई कि इसकी जन्नत तैयार है। शद्दाद अपने खास वजीरों के साथ बड़े ही घमंड और गुरुरागी से इस जन्नत की तरफ निकला और दूसरी तरफ शद्दाद के जितने भी सिपाही थे उन्होंने जुल्म और सितम से पूरे जमाने का सोना और चांदी छीन लिया था। एक यतीम बच्चे के गले में 2 दिरहम चांदी की कीमत की कोई चीज थी। सिपाहियों ने वो चीज भी उस बच्चे के गले से छीन ली। तो वो बच्चे ने बड़ी ही आजिजी और बेबसी से आसमान की तरफ देखकर कहने लगा कि या इलाही, तू बेहतर जानता है कि ये जालिम तेरी मखलूक के साथ कितना जुल्म सितम कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, हमारी मदद फरमा। बच्चे के इस अल्फाजों पर
فرشتوں نے آمین کہا اور اسی وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ شداد اور اس کے لوگ باغ کے اندر ابھی جانے ہی والے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوفناک انداز میں آسمان سے ہی ایک چیخ ماری، اور اس چیخ کی ہیبت سے شداد کے لوگ اور پورا کا پورا باغ فنا ہو گئے۔ اور اس طرح اس عارضی دنیا میں کچھ عارضی لوگوں نے ایک عارضی جنت بنائی جسے وہ دیکھ نہ سکے اور نہ اس میں رہ سکے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ یتیم کی آہ سے بھی بچو، کیونکہ یتیم کی ایک آہ عرش معلیٰ کو چیر کے رب کے حضور پہنچتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کے علم میں ذرا سا بھی اضافہ ہو رہا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم۔